जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के फटाफट सैनिक अपडेट में नंबर 1 में बजट सेशन 2024 को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। OROP 3 के कई आधार लागू होना तय। 8वां वेतन आयोग का गठन सितंबर तक संभव। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री से मिले संगठन, बजट में होगा शामिल। पेंशन संबंधी शिकायतों का होगा शीघ्र समाधान। सेना में बिना लिखित परीक्षा अफसर बनने का मौका। तो क्या है पूरी अपडेट में बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, आप जैसा भी देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की रिपोर्ट है। यहाँ पर बजट सेशन 2024 की बात की गई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री किरण रिजिजू जी ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल जो बजट सेशन के लिए रखा था वह महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। दोस्तों, तो अब बजट सेशन आपका चलेगा 22 जुलाई से 12 अगस्त 2024 तक। बजट 2024-25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट में बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये जारी किया है, ये भी PIB है, जिसके अंदर ये बताया गया कि प्री बजट से पहले कंसल्टेशन मीटिंग चल रही थी जो कि 19 जून से 5 जुलाई तक चली, जिसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी ने किया। और इसके अंदर मोर देन 120 इन्वाइटीज अक्रॉस 10 स्टेक होल्डर ग्रुप इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स इसके अंदर शामिल थे। नाम आप देखेंगे यहाँ पर पूरा दिया है, जिसके अंदर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा इसमें कई दिग्गज सेक्रेटरी लेवल के इसमें पूरे शामिल थे अलग अलग विभागों से। तो दोस्तों, इसके अंदर यही सभी चर्चाएं हुई हैं बजट के संबंधित, क्या उसमें रखना है, क्या उनके पास मांगे आई हैं, क्या उस पर विचार किया, वो सारा कुछ इसमें तय होता है। और यहाँ पर जो भी उनके पास सजेशन आई है उसमें उन्होंने लिखा, सजेशंस वुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड एंड कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट 2024-25। अब बात कर लेते हैं OROP 3 का लागू होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। उसके कई प्रमाण हैं, जैसे कि आप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट एक देख पा रहे हैं, रिफिक्सिंग ऑफ पेंशन अंडर OROP ऑन कैबिनेट एजेंडा सोर्स, यानी कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर OROP को रखा गया था, उस पर डिस्कस हुई है। दोस्त, ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है, ये देखेंगे आप। इसमें भी रक्षा मंत्रालय ने OROP में संशोधन पर विचार किया, जिसमें 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ मिलेगा। मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए नोट भेज दिया गया। दोस्त, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया जाना है, इसलिए सत्र के दौरान उससे पहले इसकी औपचारिक घोषणा की उम्मीद की जा सकती है। जिसकी पेंशन इससे ऊपर है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, जिसकी कम है उसको इसके साथ मिला दिया जाएगा। जैसे आपको पता है दोस्तों, जो OROP 2 में हुआ था वही कहानी यहाँ पर होने जा रही। इसी बजट में 8वां पे कमीशन पर जोर शोर से मांग उठी थी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर 8th पे कमीशन अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड बाय सितंबर, चेक प्रपोज्ड पे मैट्रिक्स बेनिफिट्स एंड ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग गठन की घोषणा सितंबर तक हो सकती है। ऐसा यूनियन चीफ जो थे शिव गोपाल मिश्रा जी का जो पत्र भी आपने पहले देखा, उनके सजेस्ट के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर तक ये 8वां वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे ओल्ड पेंशन सिस्टम, यानी कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अमर उजाला की रिपोर्ट है। केंद्र पर दबाव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कई संगठन मिले हैं। अभी IPSEF के 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, उनके आवास में जाकर भेंट की। यह मांग की कि देश भर के कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक निर्णय कराएं। संगठन के अनुसार रक्षा मंत्री ने इन मांगों पर मंत्री परिषद की बैठक में जोरदार पैरवी करने का वादा किया। दोस्तों, इसके अलावा नई पेंशन व्यवस्था की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करें। इसके साथ ही स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करने और महंगाई भत्ते का 50% मूल वेतन पेंशन में शामिल करने की मांग की गई है। दोस्तों, ये सारी मांगे उठाई गई थी और ये भी आपको बजट सेशन में देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट में बात करेंगे दोस्तों, पेंशनर की पेंशन संबंधी शिकायतों को दूर करने का जो CP ग्राम है, एक आसान और सही तरीका है। यदि आपकी भी कोई पेंशन संबंधी शिकायत है तो जरूर CP ग्राम की मदद लें। और हाल ही में सरकार ने शिकायतों के निपटारों के आंकड़े दिए हैं, जो कि यहाँ पर आप प्रेस रिलीज के माध्यम से ये देख पा रहे हैं। और ये 8 जुलाई रिपोर्ट है दोस्तों। इसके अंदर इन्होंने 69,167 पब्लिक जो ग्रीवेंसेस थी उनका निपटारा किया है 15 दिन के अंदर, जिसमें इन्होंने आंकड़ा भी दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के 21,600 केस थे, लेबर एंड एम्प्लॉय के 7,324 थे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस
के 6,206 थे, इनकम टैक्स के 2,890 शिकायतें थी। तो इनका निपटारा 15 दिन के अंदर इन्होंने कर दिया। डिटेल आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें जो पेंशनर्स को देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक OROP 2 का भी केस था, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैरा 2 में। ये नायक विद्याधर सिंह का केस था, जिनको 4 इंस्टॉलमेंट OROP 2 की 4 अप्रैल 2024 को इन्होंने डाली थी। और ये इनकी जो ग्रीवेंस के अंदर विदिन 49 डेज के अंदर इनका एरियर अमाउंट 30,806 जो है वो क्रेडिट इनके बैंक में कर दिया गया। दोस्तों अगली अपडेट में बात करेंगे। दोस्तों न्यूज 18 ने निकाला इंडियन आर्मी में बिना लिखित परीक्षा की ऑफिसर से बनने का मौका, बस चाहिए योग्यता। आपको सैलरी भी यहाँ पर निश्चित कर दी और इसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, कुल पद 450 है। पुरुष उम्मीदवार के लिए 338 है, महिला उम्मीदवारों के लिए 112 है। और ये इन पदों में कौन कर सकता है अप्लाई, यहाँ पर दिया है भारतीय सेना के सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में 60 सर्विस कमीशन के तहत ये ऑफर आया है मेडिकल ऑफिसर के लिए। और इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से MBBS या PG की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्त अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्त तो ये थी आज की जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।